सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, और सावन के महीने को शुभ महीना कहा जाता है क्योंकि इस महीने में भोले बाबा की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा महीना भोले बाबा को ही अर्पित है। तो क्यों न इस शुभ महीने में हम 10 शुभ प्लांट्स लगा लें ताकि हमारे घर में शुभ पॉजिटिव एनर्जी मिले, धन वैभव की बढ़ोतरी हो, दुख दरिद्रता दूर हो। तो दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है और वो हमें सबके घर में होने ही चाहिए। तो वो कौन कौन से 10 प्लांट हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन के महीने में लगने वाले सबसे पहला जो प्लांट है दोस्तों वो है तुलसी जी का प्लांट। तुलसी जी का बहुत ही शुभ प्लांट होता है और इसकी पूजा भी की जाती है। इसकी पत्तियों से लेके डंटी बीज सब इसके बहुत मेडिसिन फ़ायदे होते हैं, इसके बेनिफिट होते हैं। तो इसकी पत्तियों को पीस के हम काढ़ा भी बनाते हैं और वो हमें सर्दी खांसी जुकाम बहुत राहत मिलता है। पत्तियों को चबाकर खाने से बुखार बहुत हद तक ठीक हो जाता है। इनकी पूजा भी की जाती है दोस्तों। तो ये बहुत शुभ प्लांट है और घर से निकलते वक्त बाएं साइड में हम लगाते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बुरी नज़र का खात्मा होता है। तो ये प्लांट जरूर सावन के महीने में दोस्तों लगाएं, बहुत शुभ प्लांट है। दूसरा प्लांट है ये शमी जी का प्लांट। शमी जी का प्लांट भी बहुत शुभ प्लांट माना जाता है और इसमें शंकर भगवान का बहुत ज़्यादा वास होता है। इसकी पत्तियों को तोड़कर हम अगर एक पत्ती भी शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, भोले बाबा को, तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसमें शनि जी का भी वास होता है। तो ये प्लांट को दोस्तों शनिवार को ज़रूर एक जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसकी पूजा शनिवार को ज़रूर करनी चाहिए। और इसकी पत्तियों को भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन फ़ायदे हैं। इसके जो फूल होते हैं वो देखने में तो सुंदर होते ही हैं, साथ में उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। और इसको हम घर से निकलने के दाहिनी साइड लगाते हैं तो ये हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, बुरी नज़र का खात्मा होता है और कई तरह के बीमारियों से हमें निदान मिलता है। तो ये शमी जी का प्लांट सावन के महीने में ज़रूर लगाए दोस्तों, बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। इसकी पत्तियों से लेके इसके फूल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। तो ये सावन में लगाना बनता है, बहुत आसानी से आपको नर्सरी में मिल जाता है। तो आप गमले में भी इसे लगाकर पूजा कर सकते हैं। अगर ज़मीन है तो ज़मीन में भी इसे आप लगा के इसकी पूजा कर सकते हैं। और जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल खिलता है। तीसरा प्लांट है दोस्तों हार सिंगार का प्लांट। हार सिंगार का प्लांट भी देवीय प्लांट है, पुष्प है और ये भगवान विष्णु का पसंदीदा प्रिय प्लांट है। इसमें जो फूल खिलते हैं वो रात में खिलते हैं, इसलिए नाइट जैस्मीन भी कहते हैं इसे। इसके फूल बहुत खुशबूदार होते हैं। अगर रात में ये खिलता है तो पूरा अगल बगल का माहौल जो है खुशबू से भर जाता है, इतने ज़्यादा इसमें खुशबू आते हैं। और ये विष्णु भगवान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये इसके फूल जब ज़मीन पर गिर जाते हैं तो विष्णु भगवान को अर्पित किया जाता है, सभी देवी देवताओं को भी अर्पित किया जाता है। इसकी पत्तियों को भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन फ़ायदे होते हैं, जैसे साइटिका अर्थराइटिस में इसकी पत्तियों को पीस के हम या काढ़ा बना के पीते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है अर्थराइटिस में, साइटिका में। तो इसकी पत्तियों से का भी बहुत उपयोग है और इसके फूल भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसकी पत्तियां तो, और इसे कटिंग से बहुत आसानी से हम बारिश के दिनों में अभी यानी सावन के महीने में लगाकर ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों सावन के महीने में ये प्लांट ज़रूर लगाएं। चौथा प्लांट है दोस्तों मनी प्लांट। मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत सजावटी प्लांट है, लेकिन इससे लोग कहते हैं कि मनी आता है तो हम अपने घर में लगाते हैं। इसकी पत्तियाँ देखने में बहुत खूबसूरत होती है। अगर इसको घर के मेन गेट में हम लगाते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते बनती है। आप इसको चाहे तो घर के अंदर भी लगा सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं या फिर हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। मॉस स्टिक में भी इसको लगा के खूबसूरत लुक दे सकते हैं। इसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत पत्तियां देखने में बेहद खूबसूरत लगती है और इसको लगाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, घर में दुख दरिद्रता दूर होती है, इससे पैसे की बढ़ोतरी होती है। तो ये प्लांट सावन के महीने में दोस्तों लगाना बनता है क्योंकि मनी को तो सबकी ज़रूरत होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे मनी मिलता है, तो मनी की तो सबको ज़रूरत है। तो ये प्लांट सावन के महीने में लगाएं और इसे कटिंग से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। घर के अंदर लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं। तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत और शुभ प्लांट है दोस्तों।
पांचवा प्लांट है दोस्तों जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत लकी प्लांट माना जाता है, शुभ प्लांट माना जाता है। और इसको भी घर में हम लगाते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, दुख दरिद्रता दूर होती है। तो ये जेड प्लांट बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। अगर नर्सरी से आप ला रहे हैं तो ये नर्सरी से बहुत आसानी से मिल जाता है, या फिर आपको छोटी सी इसकी कटिंग भी मिल जाती है। तो आप इसको सावन के महीने में लगा रहे हैं तो उस समय बारिश भी होती है तो बहुत आसानी से ये प्लांट्स लग जाता है। तो ये भी बहुत छोटे छोटे डिब्बे में, कप में, मग में लग जाते हैं, तो कहीं भी लगा के आप घर के अंदर रख सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा धूप की या बहुत ज़्यादा ठंड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। ये नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत आसानी से चल जाता है। तो घर के खिड़की पर भी लगा सकते हैं, घर के बालकनी में भी लगा सकते हैं इसे, और घर के बाहर भी लगा सकते हैं। तो ये जेड प्लांट जरूर लगाए दोस्तों, बहुत शुभ प्लांट माना जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक से कई सारे प्लांट्स बना लिए हैं। तो ये शुभ प्लांट जरूर लगाएं सावन के महीने में, बहुत अच्छा घर में पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है आपको। और अगला प्लांट है दोस्तों ये अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट भी दैवीय पुष्प माना जाता है। इसे भी पूजा में शामिल किया जाता है। और ये भी शंकर भगवान, विष्णु भगवान का प्रिय फूल है। इसको भी शंकर भगवान को अर्पित करने से शंकर भगवान बहुत खुश होते हैं। तो इसके जो फूल होते हैं दोस्तों इस तरह से बैगनी कलर, पर्पल कलर, वाइट कलर के शेड में आते हैं। शंख जैसे इसके फूल होते हैं, तो इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं। तो ये अभी बीज जैसे आप सावन के महीने में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ढेर सारे प्लांट्स इसके बन जाते हैं, बेबी प्लांट तो बन जाते हैं। तो अभी आप इसे सावन के महीने में लगा लें तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। और इसके जो फूल होते हैं, इसकी पत्तियां होती है, इसको भी मेडिसिन बेनिफिट इससे प्राप्त है। इसके भी फूल और पत्तियों को कई बीमारियों में इलाज किया जाता है। और इसे देखने में भी बहुत प्यारा लगता है दोस्तों। तो सावन के महीने में ये प्लांट जरूर लगाएं, बहुत ही अच्छा प्लांट है। और इसके फूल देखने में भी सुंदर लगते हैं और पूजा में भी शामिल किया जाता है। इस तरह के इसके बीज होते हैं। बीज को आप अभी कलेक्ट कर लें, अभी बीज ये तैयार नहीं होते हैं। बीज इसके बन के ठंडे में जब फूल ख़त्म हो जाते हैं विंटर में तो इसके बीज बनना शुरू होते हैं। तो बीज कलेक्ट करके अभी हम रख लेंगे तो अभी सावन के महीने में हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये प्लांट बेल रूपी होता है, क्रीपर जैसा होता है। तो इसको आप कहीं भी चढ़ा सके और एक आर्च बना सकते हैं। कहीं भी चढ़ा के ऊंचाई पर इसको ऊंचाई तक चढ़ा सकते हैं, बहुत ही ऊंचाई तक जाके ये फूल देता है। सातवां प्लांट है दोस्तों कृष्ण कमल का प्लांट। इसे कौरव प्लांट भी कहते हैं, इसे राखी बेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं बड़े बड़े साइज के होते हैं और इसलिए इसे राखी बेल कहते हैं। ये क्रीपर प्लांट है, यानी इसको भी आप किसी भी सहारे से कहीं तक चढ़ा देंगे तो ऊपर तक चढ़ जाते हैं। किसी भी आर्च के सहारे आप आर्च बना सकते हैं, लोहे या रड पर या फिर लकड़ी के सहारे किसी तरह का भी आर्च बनाए तो ये बहुत आसानी से आर्च बन जाता है। इसकी पत्तियाँ जो होती है दोस्तों वो बेलपत्र जैसी होती है, 3 पत्तियों जैसे, इसलिए ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके फूल और इसकी पत्तियों को भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए सावन में इसे लगाना बहुत अच्छा होता है। सावन के महीने में जब बारिश होती है तो इसके फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं और जब ये फूल खिलता है तो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। सावन जितने दिन बारिश होगा ये फूलों से ऐसे ही भरा रहता है। तो ये सावन में ज़रूर लगाए दोस्तों, बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। देखने में भी प्लांट है और देवीय पुष्प है, इसे देवों को भी अर्पित किया जाता है। और अगला प्लांट है दोस्तों 8वां प्लांट है ये ब्रह्म कमल का प्लांट। ब्रह्म कमल का प्लांट भी बहुत शुभ प्लांट माना जाता है, देवीय पुष्प माना जाता है, लेकिन इसे लगाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत आसानी से प्लांट नहीं मिलता है और न ही इसके फूल बहुत जल्दी जल्दी खिलते हैं। लेकिन जब एक बार हम लगा लेते हैं तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा शुभ एनर्जी मिलती है, शुभ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत शुभ प्लांट माना जाता है। इसे देवों भगवान ब्रह्मा जी को बहुत ये प्लांट पसंद है, इसलिए इसे ब्रह्म कमल कहते हैं। ये ब्रह्मा जी को अर्पित किया जाता है। इसके फूल बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, कमल जैसे होते हैं और इस बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। इसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये प्लांट अगर आपको मिल रहा है तो सावन के महीने में ज़रूर लगाएं क्योंकि ये शुभ प्लांट माना जाता है और हमारे घर में लगाने से शुभ एनर्जी मिलती है। और 9वां प्लांट है दोस्तों ये केले का प्लांट यानी बनाना प्लांट। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, इसकी पूजा भी की जाती है विष्णु के नाम पर और इसके फल तो फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम फल भी खाते हैं, पूजा में भी शामिल करते हैं, तो हर तरह से ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं और घर में लगाना इसे शुभ होता है क्योंकि इसको अगर हम घर में लगाते हैं तो इसके प्लांट्स को हम पूजा भी करते हैं विष्णु जी के रूप में।
इसके जो केले हैं वो पक जाते हैं, तो हम पकने के बाद भी इसको फल में के रूप में खाते हैं, कच्चे केले के रूप में, सब्जी के रूप में बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और लगाना भी आसान है। आप इसे गमले में, बड़े से गमले में भी लगा सकते हैं, और ज़मीन में भी लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्लांट बन जाता है। 10वां प्लांट है दोस्तों ये आंवला का प्लांट। आंवला का प्लांट भी बहुत शुभ प्लांट माना जाता है। इसके भी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। ये इसके जो फल होते हैं वो हमारे बहुत सारे बीमारियों में इलाज किया जाता है, और ये सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, हर तरह में, एथराइटिस, साइटिका, बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके भी प्लांट्स को पूजा की जाती है। तो ये प्लांट जो दोस्तों अपने घर में ज़रूर लगाएं, ये शुभ प्लांट माना जाता है और इसमें भी भगवान जी का वास होता है, तो ये इसकी पूजा की जाती है। इसकी पत्तियों को भी हम काढ़ा बना के पीते हैं। इसके फलों से बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती है, जूस बनते हैं, मुरब्बा बनता है, अचार बनते हैं। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं दोस्तों, और इसकी पूजा भी की जाती है। तो ये सावन के महीने में ये प्लांट ज़रूर लगाएं, बहुत शुभ प्लांट होता है और इसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा भी की जाती है। तो इस तरह से दोस्तों सावन में ये 10 प्लांट्स लगा कर अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लाइए, और ये शुभ प्लांट्स लगाना बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।